हाँ हेलो बेटा, ये क्या खोल के बैठ गए आज आप? मैम संस्कृत है। संस्कृत का ये चैप्टर पढ़ना है तुम्हें? यस मैम। पढ़ना है मैम 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर एक दिन में? यस मैम। 5 चैप्टर एक दिन में? यस मैम। क्यों? कल पेपर है। कल पेपर है, 5 चैप्टर आज पढ़ेगी तो बेटा कहाँ घुसेंगे तेरे दिमाग में? मैम घुसेंगे। ये है कि संस्कृत मत में बेटा, मैं चैप्टर तो पढ़ाऊंगी नहीं तुम्हें। अगर मैं चैप्टर पढ़ाने लगी तो पूरा टाइम चला जाएगा। मैं केवल तुम्हें बुक वर्क करवा सकती हूँ, ठीक है ना? ओके मैम। चैप्टर फिर किसी दिन पढ़ना, ठीक है? और चैप्टर को जानने के लिए बेटा आप वर्ड मीनिंग पर नज़र जरूर डाल देना, ठीक है? और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं मान लीजिए रात तक लगी रहूँ तो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा चैप्टर तो मैम चल। हाँ, यूट्यूब पे 21 मिनट की आ जाती है वीडियो। 21 मिनट की आ जाती है ना, तो 5 चैप्टर में लगा लो तुम। 21 मिनट एक पढ़ोगे, दूसरा तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा। मैम नहीं होता मेरे तो चल पढ़ लेना, मैं नहीं करवा दूँगी। ओके मैम। मैं बुक वर्क समझा दूँ तुम्हें। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, वैसे चैप्टर से कोई मतलब नहीं होता है इसका, ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित यानी कि जिस वर्ड के नीचे रेखांकित यानी कि रेखा लगाई गई है, लाइन लगाई गई है, उसको आधार मानकर हमने प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि ये आंसर दे रखा है, हमने प्रश्न बनाना है, ठीक है? और ऐसी मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं ना। हाँ, तो देखो बेटा निर्माण कैसे करते हैं। जो हमारा शब्द होता है उसके लास्ट के ना 2-3 वर्ड ढूंढ लो। हाँ, 2-3 वर्ड नहीं, यानी कि जैसे से, यो, सु, ये होते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो मेन शब्द हमारा सुरक्षा प्रबंध, और इसके स्थान पर लगा दो क, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ से, तो ये हो जाएगा आपका कस्य। वैसे आपको इसको देखना है। दूसरा आपका तेसाम का हो जाएगा केसाम, के और शाम, केसाम हो जाएगा। अब आ गया हमारा वेतनानी, कानी, वेतन के स्थान पर लगाओ क और आनी, ये बन गया आपका कानी। कह विसर्ग, अगर विसर्ग ये अगर हमारा पुल्लिंग शब्द है तो उसके स्थान पर कह लगाएंगे, और पीछे इसके पीछे विसर्ग लगा तो यहाँ भी विसर्ग लगा देंगे। और ये तड़ागा कानी के, राम के अनुसार चलेंगे इसके रूप, राम, रामो, रामः। और क के शब्द रूप चलते क, कऊ, के, क, कऊ, के। अब करेंगे हम अधोलिखित यथो उपेक्षित संधि विच्छेदम कृत है। संधि विच्छेद करना, देखो बेटा, अध्यय और ये पी, ये बने जगह हमारा अध्यय पी, ठीक है? और ये संधि का मतलब होता है 2 शब्दों को जोड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है एक शब्द को 2 या 3 शब्दों में तोड़ना, ठीक है? यहाँ 2 अलग अलग शब्द थे, इनको हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर एक है, उसको तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ोगे, देखो, समरण प्लस अर्थम, ये इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका अर्थम, ठीक है? जब हम 2 शब्दों में तोड़ते हैं तो दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर मान लिया तुमने तोड़ दिया यहाँ से आर्थम तो कोई शब्द ही नहीं होता, अर्थम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा समरण प्लस अर्थम, समझ आ गया? अब है इति जमा में अस्मिन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई। देखो कैसे तोड़ते हैं, पहले ई लिखेंगे, तय के ऊपर ई की मात्रा लगी है ना, और ई और ये बन के क्या बन जाएगा, ये अनुसंधि के ना इतेस्मिन। अब है आपका एतेस प्लस एव, एतेसु प्लस एव, ये बन जाएगा आपका एतेसु प्लस में एव, समझ आ रहा है? सहसा प्लस एव, सहस से, ये दीर्घ संधि। क्या होता है बेटा, बताना क्या होता है? डब्बा दे रखा है ना, इसको हाँ, आप इसको बोलने दो। पंजुसात क्या होता है बेटा? याद नहीं है, याद नहीं करने की चीज़ होती है, समझना। मंजूसात होता है जो तुम्हारी संस्कृत में कुछ शब्द दिए होते हैं, उनकी सहायता से तुमने अपने क्वेश्चन को पूरा करना होता है, ठीक है? वो मंजूसात इस बॉक्स को करते हैं।
सहायक तालिका, जिस तालिका की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को पूरा करते हैं, उसमें कुछ शब्द दिए होते हैं, उसको कहते हैं मंजूषा। मंजूषात है, मंजूषात से समुचितानी मैंने उचित, पदानी पद, चित्वा लेकर रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्यत करना। रच्यंती, रच्यंती का मतलब क्या होता है? बनाते हैं। गृहीत्वा मैंने लेकर, सहसा मैंने अचानक, जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा, सह मैंने साथ। अब है छात्राः पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकानि क्या करके विद्यालय जाते हैं, इनमें से बताओ। रचयंती बनाकर जाते हैं पुस्तक, सहसा अचानक जाते हैं। मैम गृहीत्वा, गृहीत्वा का मतलब लेकर। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। मालाकारः, मालाकार माली, माला बनाने वाला। पुष्पे, पुष्पों से माला क्या करेगा? पुष्पों से रचयंती, रचयंती बनाना, रचयंती मैंने बनाता है। मम मनसी मेरे मन में, एकाः वर्तते क्या है तुम्हारे मन में? एक जिज्ञासा। जिज्ञासा। रमेश मित्रे डैश विद्यालयं गच्छति। सह का मतलब साथ। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। आवाज़ थोड़ी मंदी कर लो। डैश बालिका तत्र अहसत। सहसा, सहसा, सहसा अचानक बालिका वहाँ हंस पड़ी। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद निर्माण करोति। ये बेटा आपके वो हम प्रत्यय हैं, ठीक है। अब मैं पूरा प्रत्यय तो नहीं समझाऊंगी, वीडियो मैंने डाल रखी, देख लेना। तो ये धातु है, ये आपका प्रत्यय है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यय किसी पद के पीछे जोड़ते हैं और उपसर्ग आगे जोड़ते हैं, है ना। ये प्रत्यय हैं। तो क्रि जमा में तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी। क्रि जमा में तुमन, तो ये बन जाएगा, ये तुमन प्रत्यय जो होता है ना, तुमन का तुम शेष रह जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? तुम। क्या रह जाएगा? तुम। तो ये बन जाएगा कर तुम। ये री की मात्रा यहाँ ऊपर चली जाएगी, कर तुम। तुमन प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? तुम। तू मैं, क्या शेष रहेगा? तुम। तुमुन में से तुम लेना तुमने, ऊ और ने का लोप कर देना, हटा देना। आगे हर जमा में तुमन, ये क्या हो जाएगा? हर तुम, ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट है त्रिजमा में तुमन, तर तुम। अब है हमारा नाम जमा में कतुआ। कतुआ का बेटा जब धातु के साथ जोड़ेंगे तो इसका तवा शेष रह जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? ये क हट जाएगा, ये जो आधा क है ना, ये हट जाएगा। और नम जमा में कतुआ नतुआ। और एक और बात सुनोगे, अगर धातु के पीछे मैं लगा है, धातु के पीछे क्या लगा है? न और मैं, न और मैं, तो न और मैं का भी लोप हो जाता है। जैसे नम, गम, ठीक है, इस तरह के हन, खन, इस तरह की अगर धातु हुई तो यहाँ से शब्द में से मैं का भी लोप हो जाएगा, न का भी लोप हो जाएगा। और यहाँ से तुमने तवा लेना, न, और ये तवा क्या बन गया? नतवा, है ना। गम जमा में कतुआ, बोलो क्या बनेगा? गतवा, गतवा। तेज जमा में कतुआ, त्यक्तवा, त्यक्तवा। भुज जमा में कतुआ, भुजित्वा, ठीक है। अब आगे हमारे उपसर्ग भी है, धातु भी है और प्रत्यय भी है। बीच में धातु, आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय। तो इनको तोड़ के हमने सब लिखना है। उप जमा में गम जमा में लैप, क्या बन गया? उपगम्य। लैप प्रत्यय में, लैप प्रत्यय में क्या शेष रहता है बेटा? यह शेष रह जाता है। लैप प्रत्यय जब धातु के साथ जोड़ते हैं उसमें से हमने केवल यह लेना। क्या लेना है? यह। तो उप लिखा, गम लिखा, मैं आधा क्यों लिखा? क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। और लैप में से क्या लेना हमने? यह, उपगम्य। सम जमा में पूज जमा में लैप, तो सम लिखेंगे, मैं आधा लिखोगे क्योंकि हलंत लगा। सम पूज्य, स मैं पू, और बेटा यहाँ इसके साथ भी हलंत लगा, जय के साथ, इसको भी आधा जय लिखेंगे। और लैप में से क्या लेना? यह, सम पूज्य। आ जमा में नी जमा में लैप, देखो आ का आ लिख देंगे आप, नी का नी लिख देंगे। और लैप में से क्या लेना आपने? यह, क्या लेना है? यह। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ।
बीच में जो ये है ये लेना, आनी है। ऐसे ही पर जमा में दा, जमा में लेप, पहले पर लिखेंगे फिर दा लिखेंगे और यहाँ से क्या लूँ, ये पर्दा है। आ गया समझ में? चला गया। क्या होता बता। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्तस्थाने पूर्यते। कोष्टक ब्रैकेट को कोष्टक कहते हैं, ठीक है। कोष्टक में जो शब्द दिया है उसके साथ उचित विभक्ति लगाकर रिक्तस्थान की पूर्ति करना है, रिक्तस्थान भरना है। तो जैसे विद्यालयम, यहाँ क्या है, यहाँ लिखा विद्यालय, यहाँ क्या लिखा है विद्यालय, और यहाँ प्रीत है, यहाँ वृक्षा ये संति, तो यहाँ मैं लगा दिया इसने। तो क्या हम सबके साथ मैं लगा सकते हैं? तो बेटा ये उपपद विभक्ति होती हैं, 9वीं 10वीं में आती है, परंतु थोड़ा समझ लो। अगर हमारे पास शब्द है प्रीत है, उभ्यते है, सर्वत है, इस तरह के वर्ड हैं, प्रीत है, उभ्यते है, सर्वत है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का? तृतीय। द्वितीय, मैं द्वितीय बोल रही हूँ, द्वितीय है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। और दूसरी विभक्ति पढ़ना, दूसरी विभक्ति के क्या रूप होते हैं? राम, रामो, राम है, रामा, रामम, रामो, रामान। तो रामम विद्यालय के साथ क्या लगा देंगे? मैं लगा देंगे ना, तो ये आ गया विद्यालयम। यहाँ भी ग्राम के साथ क्या लगा दोगे? बिंदी लगा दो, या ऐसे भी लिख सकते हो ग्रामम, या हलंत लगा दो, ठीक है। ऐसे ही नगर के साथ क्या लगा दोगे? नगरम, नगरम, या बिंदी लगा दो, या मैं लगा दो, मैं लगाओगे तो हलंत लगा देना नीचे। समझ आ गया? 3 शब्दों को समझ लो, 3 तो शब्द जो आज प्रीत है, उभ्यते है, सर्वत है, इनके साथ कौन सी विभक्ति लगेगी? कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीय। मैं बार बार द्वितीय कह रही हूँ, तू बार बार तृतीय कह रही है। बात देखिए। हाँ, धिक के वियोग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, धिक का पुरुषम। अच्छा, अब आ गया बेटा हमारा तृतीय विभक्ति। अब सीखेंगे तृतीय। यहाँ है सह के वियोग में जहाँ पर सह शब्द आ जाए वहाँ उस शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय। अब हमने सीखा प्रीत है, उभ्यते है, सर्वत है, और धिक के वियोग में द्वितीय विभक्ति और सह के वियोग में तृतीय विभक्ति का यूज किया जाता है। और तृतीय विभक्ति जैसे मृगा, मृगे, सह, धावंती, मृग के साथ तृतीय विभक्ति लगा दी। अब मृग के रूप किसके अनुसार चलेंगे? मृग क्या है? पुल्लिंग। राम के अनुसार राम, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामय। और यहाँ पर बालका, बालिका, बालिका के साथ लगाओ तृतीय विभक्ति, लता के अनुसार चलाओ। लतिया, लताभ्याम, लता भी, तो बालिका के साथ क्या लगा दोगे? भी। बालका, बालिका भी, इसके साथ भी लगा के जोड़ दो इसको, भी। समझ आ गया? यहाँ बालिका भी हो जाए। आ गया पुत्र डैश है आपनम गच्छति, पिता पुत्र के साथ आपनम बाजार जाता है, तो ये आ जाएगा आपका पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण। शिशु डैश है क्रीडति, शिशु माता के साथ खेलता है, माता, 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 मातारो, मातर, मातृ, मातृ, मात्र, मातृण, मात्रा, मात्रिया, मात्रिया आ जाएगा यहाँ पर। सहगछति। आ गया समझ में?